राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, सूरज भगवान को जल भी देते हैं, लेकिन ऐसी कुछ ना कुछ चीजें हो ही जाती हैं कि लगता है कि हम 99 पे आके रुक चुके हैं। घर पे इतनी सारी नेगेटिविटी है, घर पे इतने सारे घरेलू झगड़े हैं, हम इतनी सारी पूजा पाठ कर करके परेशान हैं, तो आखिर ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है? अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, हमारे घर में कुछ नकारात्मक चीजें जो होती हैं वो हमारे घर में नकारात्मक वायु को लेके आती है, और जो नकारात्मक वायु होती है वो सकारात्मक वायु को आने से रोकती है। तो आज आपके घर में कहाँ कहाँ पे नेगेटिविटी, क्या क्या चीजें लेके आ सकती हैं जो केवल आपके घर पे ही है। बाहर से कोई व्यक्ति नेगेटिविटी नहीं लेके आ रहा है, केवल आपके घर में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और आप अपने घर की सारी नेगेटिविटी, सारी की सारी नकारात्मक चीजों को दूर कर सकते हैं। विशेष ध्यान दीजिए। नंबर 1, पानी का टपकना। आपने देखा होगा कि किसी किसी के घर में हमेशा टंकी खराब होती है या फिर नल खराब होता है, एक एक बूंद पानी हमेशा टपकता रहता है। मैं किसी के घर पे गई थी, उसके घर पे एक आरओ लगा था, तो आरओ में से एक एक बूंद पानी टपक रहा था। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर का नल, टंकी अगर खराब है तो उसको शीघ्र से शीघ्र ठीक करा लीजिए, क्योंकि जो पानी टपकता है वो नकारात्मक प्रभाव लेके आता है। धर्म शास्त्रों में जल को देव कहा गया है। जब कोई बिना कारण जल का मिसयूज होता है, कोई कारण नहीं होता, उसका जो पानी टपक रहा है, तो वो घर में धन को नहीं आने देता है। हम लोग 99 डिग्री पहुंच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 1% पे हम चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र में जल एक देवता के रूप में होते हैं, जल देवता के रूप में हम माने जाते हैं, लेकिन अगर उनका हम व्यर्थ में उपयोग करेंगे तो फिर वो धन की हानि करते हैं, धन को नहीं लेके आते। एक आपको एडवाइस और देना चाहूंगी, साथ ही साथ बोलते हैं कि जब भी हम पानी पीते हैं तो आप गिलास में उतना ही पानी लीजिए जितना आप उपयोग कर रहे हैं, और पानी पीने के बाद अगर गिलास में पानी बच भी गया है तो आप उसको फेंके नहीं, उसको बहाइए आराम से, ठीक है? क्योंकि जल एक देवता होते हैं, जल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि कहीं कहीं पे पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, पेड़ पत्तों का सूख जाना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी हम बहुत सारी तुलसियां लेके आए हैं, लेकिन तुलसी हमारे घर पे लगती ही नहीं है, तुलसी हमारे घर पे सूख जाती है। तो हमारे घर पे अगर पेड़ पौधे सूख रहे हैं, आप उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे लेके आ सकती है। अगर पेड़ की कोई टहनी आपको दिख जाए कि ये सूख रही है, तो उसको तुरंत ही काट दीजिए, उनका रख रखाव करिए, उनकी देखभाल कीजिए, क्योंकि अगर पेड़ सूखेंगे तो कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात जितना भी धन आपके घर में है वो भी खत्म हो जाएगा और आप दूसरों से कर्जा लेना चालू कर देंगे। तो कोशिश कीजिए कि पेड़ पौधे जो भी आपके घर पे हैं, उनकी जो पत्तियां वगैरह हैं वो कभी सूखे ना। अब तीसरी बात जो आपके घर में नेगेटिविटी लेके आ सकती है, परेशानी लेके आ सकती है, वो है पूजा और साज सजावट के फूल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पूजा के फूल लेके आते हैं या फिर साज सजावट के फूल लेके आते हैं। सबसे पहले तो वो फूल ओरिजिनल लेके आने हैं। आजकल आर्टिफिशियल फूल भी आ गए हैं, वो आर्टिफिशियल फूल आपको नहीं लेके आने हैं, आपको ओरिजिनल ही फूल लेके आने हैं। सेकंड थिंग जो है कि जब आप भगवान को फूलों की माला अर्पित कर देते हो तो वो सूख जाती है, तो उसको आपको निकाल देना चाहिए। सूखे हुए फूल घर पे नहीं रखने हैं, वो नेगेटिविटी लेके आते हैं। कोई आपको बुके देता है तो बुके के जो फूल हैं वो सूखने से पहले ही आपको उसको थ्रो आउट कर देना है, घर पे किसी भी कीमत पे नहीं रखना है, वो घर पे नकारात्मक ऊर्जा को लेके आते हैं। इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है। माला सूख जाए तो उसको घर के बाहर थ्रो आउट कर देते हैं। अब है बिजली का सामान। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि थोड़ा सा तार बच गया, मुड़ी कर आप फेंक दिया, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर खराब हो गया है, कोई भी प्लग अगर खराब हो गया है, तो आपका फर्ज है कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। घर में उसमें आवागमन रुक जाता है, अर्थात घर में पैसे आना जाना रुक जाता है अगर कहीं भी ये बिजली का आइटम खराब हो जाता है। तो मैं अक्सर घर में बिजली के तार पड़े होते हैं, मैंने देखे हैं, तार पड़े होंगे और बरसों तक पड़े रहते हैं। इससे राहु प्रबल होता है और जो घर के खर्चे होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं
और जो घर में आना इनकम कम हो जाती है और खर्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब है घर में बिल्ली का प्रवेश। अगर आपके घर पे बिल्ली भी आ रही है और बिल्ली के आने के बाद बिल्ली अगर रोती है तो घर में शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर पे बिल्ली है तो कोशिश कीजिए आप उसको दूध पिलाएं। अगर आपने बिल्ली पाल रखी है तो आप उसको दूध पिलाएं, लेकिन अगर वो बिल्ली रोती है तो आपके घर के पारिवारिक झगड़े बढ़ेंगे, ऐसा वास्तु बताता है। ठीक है, घर में परेशानियां बढ़ती है, धन का आगमन रुक जाता है अगर घर पे बिल्ली रोती है तो। अब मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो देखी है कि लोगों की जो घर की छत होती है उसमें दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा पड़ा रहता है। दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा उस छत पे पड़ा रहता है। कुछ भी चीज बच जाती है हम लोग छत पे फेंक देते हैं, कुछ चीज एक्स्ट्रा जाती है हम लोग छत पे फेंक देते हैं, कुछ चीज हमने यूज किया गत्ते हमने छत पे फेंक दिए। जो भी चीज है हम लोग छत पे फेंक देते हैं। घर एकदम साफ रखते हैं लेकिन छत साफ नहीं रखते। आपको छत, और अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं तो आपको बालकनी साफ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप घर की छत और बालकनी साफ नहीं रखेंगे तो घर का जो धन है, घर के धन के आगमन पे रोक हो जाएगी, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक्टिव हो जाते हैं और आपके जो घर के अंदर आगमन पे रोक हो जाती है। मतलब मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सा तरीका कि सूरज से हमें कुछ किरणें मिलती हैं, वो हमारी छत पे पड़ती हैं। हर प्लैनेट, हर ग्रह हमें कोई ना कोई एनर्जी देता है, लेकिन जो घर में जो नकारात्मक चीज है अगर वो प्लैनेट उससे टच होता है तो वो नेगेटिव प्रभाव देता है। अगर कोई सकारात्मक चीज पड़ी है और सकारात्मक चीज से टच होता है तो वो पॉजिटिव प्रभाव देता है। बूढ़े बुजुर्गों से आपने सुना ही होगा कि घर को हमेशा साफ सुथरा करके रखो, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ हाउस। बालकनी हो गया, छत हो गया, ये भी घर के पार्ट होते हैं, इनको साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब नेक्स्ट, मकड़ी का जाला। अगर आपके घर पे भी मकड़ी का जाला लग रहा है तो ये दुर्भाग्य की निशानी है। हर 10 दिन में, हर 15 दिन में आपको अपने घर के मकड़ी के जाला साफ करना है। और तो और कई तो मैंने मंदिरों में देखा है कि मंदिरों में भगवान की मूर्ति के ऊपर मकड़ी का जाला लग जाएगा या फिर जाला फैला लेती है मूर्ति, तो इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकती है। अपने मंदिर को अपने साफ रखिए और घर को हमेशा 10 दिन में जाला आपको कहीं भी दिखाई दे उसको हटाइए, क्योंकि जो घर का मकड़ी का जाला होता है वो नेगेटिविटी लेके आता है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा लेके आता है, धन का अभाव होता है, राहु को एक्टिव करता है, नकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद है कबूतर का घोंसला। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि कबूतर का घोंसला लगा रहता है। देखिए, कबूतर को माता पार्वती ने श्राप दिया था कि कोई भी शुभ काम में हम तुम्हें नहीं देखेंगे कि भैया, लेकिन कबूतर की जो पोटी होती है वो घर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन जो कबूतर का जाल होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कबूतर का जो घोंसला होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, आपको वो निर्धन बनाता है। आपको जल्दी से जल्दी, अगर आपके घर पे कबूतर का घोंसला लगा हुआ है तो उसको हटाने का उपाय सोचना चाहिए, उसको जैसा तथा हटा दीजिए। ऊपर से यंत्रों पे धूल, आप लोग बहुत सारे यंत्र मंगा लेते हो, श्री यंत्र मंगा लोगे और भी बहुत सारे वास्तु यंत्र मंगा लेते हो, आप लोग मंदिर में जाके रख देते हो और वो इतने काले और गंदे पड़ चुके होते हैं कि उनकी जो उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी आने को होती है वो नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है। तो अगर आपने श्री यंत्र मंगाया है या फिर कोई भी माँ लक्ष्मी यंत्र मंगाया है, श्री यंत्र मंगाया, धन यंत्र मंगाया, वास्तु यंत्र मंगाया, आदि कोई भी यंत्र आप मंगा रहे तो उनकी नित्य प्रतिदिन सफाई करना भी आवश्यक है। अगर आप नित्य प्रतिदिन उनकी सफाई नहीं कर सकते हो तो आप कम से कम वीक में एक बार उनकी सफाई करिए। अगर आपके जो आपने यंत्र मंगाए हैं वो अगर काले पड़ रहे हैं तो आप पूरी की पूरी कोशिश कीजिए कि उसमें सफाई करिए, नहीं तो वो घर में नेगेटिविटी, उनकी जो पॉजिटिविटी वो लेके आते हैं वो खत्म हो जाती है और वो नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने लगते हैं। और अंत में मैं आपको बताती हूँ मधुमक्खी का छक्का। अगर आपका भी घर गांव जैसे एरिया में बहुत सारा स्पेस है और मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है तो उसको भी हटाने की कोशिश कीजिए, वो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ाता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। जितना ज़्यादा हो सके, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने बाथरूमों को, अपना बाथरूम जो होता है उसको साफ रखिए, शौचालय को साफ रखिए, वहाँ पे नमक भर के रखिए, वहाँ पे कपूर रखिए और जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं
वो कभी भी फटे हुए नहीं पहने चाहिए। आपके घर में राहु एक्टिव हो जाता है अगर अंडरगारमेंट फटे हुए पहनते हैं। जाते जाते एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप देख के चली जाती हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है वो उठते हैं और अपना बिस्तरा नहीं उठाते हैं। अगर आप उठते हो और अपना बिस्तरा नहीं उठाते हो तो आपके घर पे भी नेगेटिविटी आने के चांसेस हो जाते हैं। आपको उठते के साथ ही अपना बिस्तर समेटना है जिससे आपके घर में सकारात्मक प्रभाव आए। साथ ही के साथ बिस्तर समेटने के बाद चादर अच्छी से बिछानी है जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। देखिए, मैं जो आपको उपाय बताती हूँ उन उपायों को करने के आपका 1 रुपया नहीं लगता। बस आपके घर की कुछ रूपरेखा है उसको आपको ठीक लगना है और आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव में कैसे बदलती है। और अगर आपको मेरे उपाय पसंद आते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर और जरूर करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हरि बोल।